हाय फ्रेंड्स, मैं बाल मुकुंद पंड्या। दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ। आपको शायद लगेगा कि अपार्टमेंट या तो फ्लैट में या तो घर पे रहने वालों के लिए सेफ्टी प्रिकॉशन क्या रखना चाहिए। अक्सर सबको याद है, लेकिन मैं कुछ हटके लेके आया हूँ। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखना, लोगों के साथ शेयर करना, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इतना पसंद आएगा कि आप डेफिनेटली आपके 10 लोगों को तो 10 फ्रेंड को ज़रूर से भेजेंगे, शेयर करेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ऐसे ही अपार्टमेंट रिलेटेड मैं वीडियो अक्सर लेके आपके सामने आता हूँ। दोस्तों, दीपावली खुशियों का त्यौहार है, हम सब मिलजुल के मनाते हैं, लेकिन कुछ प्रिकॉशन रखना भी बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली जब आप फ्लैट, आप अपार्टमेंट या बंगलों में रहते हैं, तो ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि बाद में हमको पता चला कि इतनी छोटी सी चीज़ हमने नहीं की या तो हमने कर दिया होता तो इतना बड़ा नुकसान होते बच जाता। सबसे पहले दीपावली के टाइम हम लाइटिंग करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग। आप मीन्स अपने विंडोज़ या तो आपकी जो बालकनी है, बालकनी में डेकोरेशन के लिए, और कई बार कॉमन में फ्लैट के आसपास और टेरेस पे हम लाइटिंग करते हैं। दोस्तों, जब भी लाइटिंग कीजिए प्रॉपर वायरिंग के साथ कीजिए, उसको जॉइंट्स प्रॉपर लगाइए। किसी भी बच्चे या तो किसी के बुजुर्ग के पैर के नीचे ना आ जाए, ऐसा ओपन वायर कभी ना रखिए, क्योंकि अगर ऐसी गलत आपने कर दिया और किसी का एक्सीडेंट हो गया तो किसी के लिए दीपावली ये शुभ नहीं रहती है। तो दोस्तों, मेहरबानी करके अभी भी आपने अगर कर दिया है तो एक बार फिर से क्रॉस चेक कीजिए वीडियो देखने के बाद कि आपने जहाँ पे भी लाइटिंग किया है, आपने सीरीज लगाई होगी, कहीं पे बल्ब लगाए होंगे, कहीं पे कुछ डेकोरेशन किया होगा, वो प्रॉपर वायरिंग है कि नहीं। प्रॉपर है तो उसका प्रॉपर स्विच बोर्ड लगाया है कि नहीं है, ठीक से है कि नहीं, कि किसी के पैर में नहीं आ सकती, वो प्लीज़ आप देख लीजिए। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़, आप जब भी क्रैकर्स जलाते हैं तो प्रॉपर ऐसी जगह पे चलाइए कि जिसकी वजह से किसी के नुकसान ना हो, किसी के घर पे या तो किसी के कोई प्रॉब्लम ना हो। आप प्लीज़ अपार्टमेंट फ्लैट में घर से ऊपर से अपनी बालकनी से पटाखे मत जलाइए प्लीज़। अगर कोई जगह पे कोई फायर हो सकता है या तो कोई एक्सीडेंट हो सकता है और हमारी खुशियाँ छिन जाती हैं। प्लीज़ दोस्तों, ये चीज़ का खास ध्यान रखिए। तीसरी चीज़, आप जब भी, कई बार क्या होता है कि फेस्टिवल सीजन में लोग बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो सबसे पहले आपके जो मकान, फ्लैट, अपार्टमेंट जो भी है, उसके खिड़की प्रॉपरली बंद होनी चाहिए। अगर गलती से खुली रहती है तो कई बार क्या होता है कि जले हुए पटाखे या तो रॉकेट कुछ आ जाता है, फायर एक्सीडेंट हो जाता है। तो आपने दरवाजे, विंडो सारे अच्छी तरह से बंद कर दिए होंगे, प्लीज़ उसको बंद कीजिए। अगर नहीं किया, प्रॉपर लॉकिंग सिस्टम नहीं है तो अच्छी तरह से लॉकिंग करवाइए और उसके बाद उसको बंद कीजिए। तो दरवाजे, खिड़की तो आपने बंद कर दिया, प्लस आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस हैं, आप प्लीज़ उसका जो प्लग है उसमें से निकाल के रखिए, उसकी कोई स्विच बोर्ड चालू ना हो। और जितने पॉसिबल है आपके मेन स्विच है, वो मेन स्विच को बाहर से ही मेन आपका बंद कीजिए। जहाँ पे बट नेसेसरी ज़रूरी है वही रखिए। मैं तो बोलता हूँ कि अगर फ्रिज के अंदर आपके कोई भी इंपॉर्टेंट अंदर मटेरियल नहीं है और आप एक हफ्ता के और ज़्यादा जाने वाले हो तो प्लीज़ आप फ्रीज भी बंद कर दीजिए साफ करके, जिसकी वजह से क्या है कि घर की प्रॉपरली आपकी लाइटिंग बंद रहेगी, तो कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से एक्सीडेंट होने की संभावना 0 रहेगी। चौथा चीज़, आप जब भी घर के बाहर जाते हैं तो आपके जो अंदर, घर के अंदर बाथरूम है, किचन है, बालकनी है, कहीं पे भी आपके जो नल है, आपके जो टैपिंग है, उसका प्रॉपर बंद होना ज़रूरी है। क्योंकि यही टाइम में काफ़ी लोग बाहर जाते हैं, पानी का प्रेशर बढ़ जाता है, उसके वजह से लीकेज होने का या तो नल को टूट जाने का या तो पाइप फट जाने का संभावना बढ़ जाता है और वहाँ पे आपका लीकेज चालू हो जाता है और आप घर पे नहीं होते हैं और पानी पानी हो जाता है। पानी का वेस्टेज, लोगों का नुकसान, घर का नुकसान बहुत हो जाए। तो प्लीज़ आप प्रिकॉशन रखिए और प्रॉपरली आपके जो वॉल्स है उसको बंद कीजिए, इसलिए कि आपके घर के अंदर कोई नुकसान ना हो। उसके बाद आती है घर का मेन लॉक। अब घर का मेन लॉक प्रॉपरली बंद होना चाहिए। अगर डिजिटल लॉक है तो प्रॉपरली लॉक कीजिए। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके कोई भी अप्लायंस ऐसा ना हो कि जो वाईफाई और उससे चलते हैं और उसको आप
रिमोटली मॉनिटरिंग करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप घर पे नहीं है तो प्लीज़ उसको वो अवॉइड कीजिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, अभी साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, जो चोरी करने वाले हो लोग होते हैं वो भी ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं। तो आप जब भी बाहर जाते हैं तो प्लीज़ आप सोशल मीडिया पे ऐसा पोस्ट मत डालो कि जिसकी वजह से लोगों की लगे कि आप बाहर हो, घर पे कोई नहीं है, तो एक मौका मिल जाता है घर पे रहे और उसकी चोरी होने की, या तो आपसे कुछ भी। साइबर क्राइम इतना है कि जिसकी मीन्स उसके बोलने जैसा ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़ जितना पॉसिबल है आप कहाँ पे गए हो, क्या कर रहे हो, प्लीज़ उसको आप अवॉइड कीजिए। आने के बाद जो भी पोस्ट डालना है डालिए, लेकिन हर घंटे हर 2 घंटे आप कहाँ पे हो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। दिस इज़ माय एडवाइस, क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट बन चुके हैं और बनते रहते हैं, इसलिए उसको प्रिकॉशन करना बहुत ज़रूरी है। चौथा चीज़ कि आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं या तो है तो आसपास में एक आध की अगर आप जहाँ पे ट्रस्ट रहे आपके यहाँ पे आपकी की किसी को दे के जाइए, जिससे इमरजेंसी में अगर कुछ घर खोलना पड़े या ज़रूरी हो तो वो आके खोल के घर से, जो आपके नियरेस्ट रिलेटिव हो, आपके कोई मीन्स जो भी है उसको आप दे सकते हैं जिसके ऊपर आपका पूरा ट्रस्ट हो। कोई अननोन पर्सन को आपकी मत दीजिए, अदरवाइज उसका डिसएडवांटेज भी काफ़ी होता है। दोस्तों ये दीपावली के तौर पे जो जो पॉसिबल था सेफ्टी प्रिकॉशन आपको बताया। मेरा इंटेंशन आपको सेफ रहने के लिए जो गाइडेंस देना था, आप बहुत कुछ समझदार हैं, आपने ऑलरेडी कर दिया होगा। दोस्तों होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने सेफ्टी प्रिकॉशन ले लिया होगा, आपकी सबकी दीपावली बहुत ही खुशहाल रहे, बहुत ही अच्छा रहे और आप आपके परिवार के साथ आनंद कीजिए, यही मेरी उम्मीद है। थैंक यू दोस्तों।